हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेता हूं मैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज प्रेशर। प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपसे, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एरिया बढ़ाता हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मैंने क्या करा, एरिया को कम करा तो फोर्स क्या हो जाएगा, सॉरी प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाए। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है प्रेशर और एरिया के बीच में। ठीक है, तो अब डेफिनेशन से अगर मैं बोलूंगा कि आपको क्या पता चला, प्रेशर के बारे में क्या पता चला, तो आप बोलोगी प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर। टू फैक्टर, जो प्रेशर है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? पहला है फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ सरफेस ओवर विच फोर्स एक्ट। आया समझ में? प्रेशर क्या है? दो चीज में डिपेंड यस। करता है। पहला हमारा कितना हमने फोर्स अप्लाइड करा है, दूसरा उसका सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम प्रेशर का, अगर आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो भाई फोर्स का हमें यूनिट क्या पता है? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग पास्कल से भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पास्कल, जिसको डिनोट करते हैं पीए से। कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 1 पास्कल इक्वल टू हाउ मच। 1 पास्कल इक्वल टू हाउ मच, तो तुम बोल देना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही तो होता है, अभी तो बताया ना, ये इसके बराबर होता है। तो भैया 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही तो होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? प्रेशर देखा, प्रेशर का फॉर्मूला देख, प्रेशर का पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखा। प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोला? प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रेशर का उसी डेफिनेशन से हमने प्रेशर का फॉर्मूला क्या देख लिया? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल से भी डिनोट करते हैं। तो प्रेशर का यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो या पास्कल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन हमने ये देखा कि प्रेशर जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला क्या है? फोर्स अप्लाइड। दूसरा क्या है? सरफेस एरिया, जिसमें हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रेशर का। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ऊपर में लिख देता हूं एग्जांपल को समझाने के लिए। फॉर्मूला क्या था हमारा? प्रेशर इक्वल्स टू मैंने लिखा था फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये हमारा था प्रेशर का फॉर्मूला। अब हम लोग इसका देखने जा रहे हैं एग्जांपल, मतलब एप्लीकेशन। प्रेशर का क्या एप्लीकेशन हो सकता है? तो आप लोग ऐसा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कभी किचन गई हो? किचन तो जाती होंगी आप। यस।
ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, किचन में जब आपको आपकी मम्मा वेजिटेबल देती थी कट करने के लिए, मान लो ये आपका हो गया, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेबल रखे हुए हैं, है ना। अब आपकी मामा ने बोला इसको आयशा आपको ना काटना है, कटिंग करना है, तो आप कटिंग करने के लिए क्या लोगे? नाइफ लोगे। Yes, अब sir. नाइफ, हाँ, नाइफ से आप इसको कट करने के लिए जा रही हो, ठीक है। तो नाइफ का थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, नाइफ का डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब ये नाइफ से तुम कट कर रही हो वेजिटेबल को, तो तुम देखना नाइफ जो डिजाइन होता है, जैसे मान लो ऐसे करके, ये मान लो नाइफ है, ठीक है, ठीक है। नाइफ का जो डिजाइन होता है, तुम ध्यान से देखना कि जिधर से हम लोग कट करते हैं वो काफी शार्प एरिया होता है, और उसके उधर Yes, वाला sir. पार्ट जो ये वाला पार्ट है वो थोड़ा ब्लंट एरिया होता है, ठीक है। तो अगर तुम इस एरिया से काटोगे, देखना वेजिटेबल नहीं कटता है, और इससे हम लोग काटते हैं तो फटाफट कट जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इधर जो शार्प था, हमारा जो हमारा एरिया बहुत ही शार्प था, उसका एरिया क्या था? एरिया काफी कम था, काफी कम था। एरिया मेरा कम था तो प्रेशर ज्यादा लग रहा था। नहीं समझ में आया? Yes, sir. आ गया. एरिया कम था, प्रेशर ज्यादा लग रहा था, इसलिए फटाफट फटाफट हमारा वेजिटेबल कट गया। अगर मैं इधर ब्लंट एरिया से मैं करूंगा तो ब्लंट एरिया में क्या हो जाएगा? एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसलिए वेजिटेबल नहीं कटता है। आया समझ में? चलिए दूसरा Yes, sir. एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप देखना कभी बचपन में आप जब स्कूल जाते थे, ठीक है, तो जब स्कूल जाती थी तो स्कूल बैग जो ऐसे होता था, ठीक है, ये मान लो बंदा है, ठीक है, ये स्कूल बैग टांगे हुए है, ठीक है। तो इसके शोल्डर में जो स्ट्रिप्स होते थे वो काफी मोटा हुआ करता था, ये काफी मोटा हुआ करता था, है ना। इसको मैं पतला क्यों नहीं कर सकता था? अगर मैं पतला करता तो क्या होता, और मोटा था तो क्या क्या होता था? अगर ये पतला होता तो काफी Sir, हमारे शोल्डर area को है ना। ज्यादा. हाँ, गुड। अगर ये जितना मोटा होगा ना, ये जितना मोटा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और मुझे हर्ट कम होगा, हमें हर्ट कम होगा, मतलब हमारे शोल्डर को कम हर्ट होगा। अगर यही मैंने स्ट्रिप्स को पतला कर दिया, जैसे ये बैग है, ठीक है, ये बंदा है, अगर वही स्ट्रिप्स को मैंने सिर्फ पतला कर दिया, मतलब एक पतला सा स्ट्रिप्स से लटका दिया, तो काफी ज्यादा हर्ट करेगा हमारे शोल्डर को। क्यों करेगा? कि इस बार हमने सरफेस एरिया क्या कर दिया? कम कर दिया, तो प्रेशर बढ़ कम. जाएगा, ठीक है। Yes, sir. ये तो क्लियर हो गया, प्रेशर का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या हमेशा प्रेशर जो है अगर परपेंडिकुलर लगता है तो सर क्या कोई नया टर्म है क्या सर? जैसे मान लो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, अब इस पे आपने फोर्स जो लगाया ना, फोर्स जो लगा रही हो आप, वो परपेंडिकुलर लगा रही हो। क्या लगा रही हो? परपेंडिकुलर। फोर्स ये जो तुम लगा रही हो डेट इज परपेंडिकुलर लगा रही हो। तो जब भी तुम फोर्स परपेंडिकुलर लगाओगी, ठीक है, तो उस टर्म को करते हैं थ्रस्ट। क्या बोलते हैं उसको? Thrust. तो थ्रस्ट का डेफिनेशन हो गया द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एरिया। तो कभी भी किसी भी सरफेस एरिया पे अगर मैं फोर्स परपेंडिकुलर लगाता हूं तो उसको कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। Thrust. और इसका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि उसको फोर्स से ही लेना देना है, तो इसका ऐसा यूनिट भी थ्रस्ट का न्यूटन होता है। क्लियर है? तो फिर Yes, बोलोगे sir. सर इसका कुछ फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है। प्रेशर इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर थ्रस्ट निकालना हो तो प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? Yes, sir. No. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम लोग इसी पे बेस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं, तो और ज्यादा से और अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्या है कि एक टेबल दिया गया है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है। तो ये मान लो हमने टेबल टॉप ले लिया, डायग्राम बना देता हूं मैं, ठीक है। ये टेबल हो गया, ठीक है। अब टेबल पे है ना 2 ब्लॉक मैंने रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके रख दिया। ये थोड़ा स्केच है ना, काम नहीं कर रहा है, ये नीचे बनाता हूँ आराम से। ये टेबल ले लिया और टेबल पे मैं 2 ब्लॉक रख रहा हूँ, ठीक है। एक ब्लॉक को मैंने ऐसे रख देंगे मैं, खड़ा करके, ठीक है। और एक ब्लॉक को ऐसे लेटा करके रख दिया, इसी ब्लॉक को, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसका जो मास है वो 5 kg है। मास जो है इक्वल्स टू है हमारा 5 kg, ठीक है। मास दे दिया है 5 kg और डायमेंशन जो दे दिया है, डायमेंशन हमारा दे दिया है, डायमेंशन दे दिया है 40 इंटू 20 इंटू 10 का, ये डायमेंशन दे दिया है, ठीक है। Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie on the tabletop with its sides of dimension। अच्छा, एक डायमेंशन का लिख दिया है कि 20 इंटू 10 होना चाहिए। 20 इंटू 10 मतलब ये जो हमारा बेस है वो 20 का होना चाहिए, ठीक है। और ये वाला जो साइड वाला दिख रहा है वो 10 का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में बोल रहा है ये बेस जो है वो 40 का होना चाहिए, ये जो है 40 का होना चाहिए, और ये जो साइड में है वो 20 का होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियस से बात है भैया, मेरा जो डायमेंशन दिया है 40 20 10, अगर ये 20 और 10 हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, 40 का हो जाएगा, है ना। Yes, sir. अगर मान लीजिए ये 40 है, ये 20 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। 10. कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक तो क्लियर। No, sir. अब दूसरी बात ये आ रही है कि ये जो, जैसे मान लो देखो, ये जो ब्लॉक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ सेपरेटली ड्रॉ करके, ठीक है। जैसे मान लो ये ब्लॉक है, तो जैसे मान लो ये वाला डायमेंशन है, फिर इधर वाला डायमेंशन होगा, फिर ये बैक वाला डायमेंशन होगा, नहीं समझे? जो 3D में मैं दिखा नहीं पा Yes, रहा हूँ sir. आपको, आप बस ये समझ जाओ कि मुझे फ्रंट से ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है ना, ये भी तो होगा और ये भी तो होगा। इसका बेस तो 4 तरफ का होता है ना, चारों तरफ का। Yes, sir. तो अगर मान लो मैंने इसको 20 बोला और ये 10 बोला, तो भैया ये भी 20 और ये भी 10 तो हो जाएगा, कोई दिक्कत? No, sir. तो ये कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, स्क्वायर नहीं। स्क्वायर का सारा साइड बराबर होगा, बट ये रेक्टेंगल है, तो दो ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, मतलब रेक्टेंगल। क्लियर है? Yes, sir. चलिए, यहां तक तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे। प्रेशर इक्वल्स टू क्या था हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। एक्चुअली ये फोर्स है क्या, ये फोर्स है क्या? तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हम लोग बोलते थे, पढ़ते हुए आ रहे थे, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट के बराबर। और वेट क्या होता है, mg, है ना। तो Yes, मास sir. हमारा कितना था, 5, और g हमारा 9.8।
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49 न्यूटन। तो फोर्स तो मैंने निकाल लिया, ठीक है, फोर्स निकाल लिया। Yes, sir. अब दोनों कंडीशन पे अब मुझे चेक करना है, दोनों कंडीशन पे चेक करना है, एक बार 20x10 पे और एक बार 20x40 पे। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं। पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन में हमारा क्या था, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये कंडीशन था पहला वाला, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैंने बोला था रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी शो करता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब क्या हो गया, 20x10, 20x10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रेशर, प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला क्या अभी सीखा है हम लोगों ने, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है भाई, 49, एरिया हमारा है 0.02, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2450 न्यूटन मीटर। आया समझ, न्यूटन पर मीटर Yes, स्क्वायर, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का No, सेकंड sir. कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोला था, सेकंड कंडीशन में बोला था कि भैया एरिया जो है वो कितने का है, कितना बोला था, 40, 40 into 20. हाँ 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। तो भाई एरिया फिर से वही, ये भी रेक्टेंगल हो जाएगा, तो रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 40 इंटू 20, 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 800 800. सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.08 मीटर स्क्वायर। 0.08. फिर से प्रेशर का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 अपॉन 0.08, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ Yes, गया, sir. दोनों कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने देखा, है ना। Yes, sir. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ ऐसा, जो भी चीजें बताई अभी आपको, Yes, sir. कोई दिक्कत है, कोई डाउट से पूछ सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। No, sir. चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लूइड्स होता क्या है, तो सबके दिमाग में इमेज बन जाएगा, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड, है ना। फ्लूइड्स का मतलब क्या बोल दिया, लिक्विड, नहीं ऐसा नहीं है। फ्लूइड्स का मतलब हमेशा लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। फ्लूइड्स ऐसा चीज, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि इजिली फ्लो कर जाए। तो फ्लूइड्स का डेफिनेशन, दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो इजिली, उसी को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग Yes, sir. गैसेस को भी फ्लूइड्स बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी आराम से फ्लो करता है, आया समझ में। तो कभी कभी गैसेस को भी हम लोग फ्लूइड्स बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो फ्लूइड्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है या नहीं करता है, तो ऑब्वियस से बात है कि करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि ये कैसे करता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक वाटर बोतल लिया गया, वाटर बोतल लिया गया, ठीक है, ये वाटर बोतल लिया गया, ठीक है। अब इस वाटर बोतल में क्या किया गया, पानी यहां तक फिल कर दिया गया, वाटर, वाटर को फिल कर दिया गया, ठीक है। वाटर फिल कर देने के बाद उन्होंने क्या करा कि 3 होल कर दिया, एक होल यहाँ पे करा, एक होल यहाँ पे करा और एक होल यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो जब सबसे पहला होल, अच्छा चलो लाइन बाय लाइन हम लोग बात करें, 3 होल एक साथ नहीं करेंगे अभी, 3 होल एक साथ नहीं करते, पहला होल हम लोग करते हैं। तो पहला होल करा हम लोगों ने, यहाँ पे पहला होल करा, तो हमने देखा कि जब जैसा होल करा तो पानी का जो वो है वो इस एंगल पे गिर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन पे गिर रहा है।
फिर हम लोगों ने दूसरा होल करा, ठीक है, वो देखा वो ऐसे करके गिर रहा है। जब हम लोगों ने तीसरा होल करा तो वो देख रहे हैं हम लोग वो ऐसे करके गिर रहा है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जितना नीचे हम लोग होल कर रहे हैं तो ये उतना तेजी से, मतलब कि तेजी से ये बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जितना हम लिक्विड के ऊपर, मतलब कि जितना हम ऊपर हैं तो वो उतना ही वीकेस्ट हो रहा है, और जितना डीप जाते जा रहे हैं वो उतना स्ट्रॉन्गेस्ट होता जा रहा है, ठीक है। फिर ये एक्सपेरिमेंट में पता कैसे लगा, मतलब लगा कि लाइक डीप में सबसे ज्यादा हो रहा है और ऊपर में सबसे कम हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस लेयर को ना 3 भागों में बांट लिया। एक भागों में ऐसे करके, इसको ऐसे करके बांट लिया, इसको ऐसे करके बांट लिया, और इसको ऐसे करके बांट लिया। 3 भागों में बांट लिया। 3 भागों में बांटने के बाद अब ध्यान से देखना, नीचे क्या लग रहा है। नीचे हम क्या बोले थे, दुनिया इधर का उधर हो जाए, नीचे हमारा क्या लगता है, mg, mg है ना, दैट इज w के बराबर Yes, होता sir. है। तो नीचे क्या अर्थ एक क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, खींच रहा है, खींचा हुआ है, w लग रहा है। तो क्या हुआ कि इस जो इसको जो हमने बांटा है वहां पे कितना, ये मान लो इस पे W, इस पे W, इस पे W, तो यहाँ पे कितना W लग रहा है, ये दोनों का W भी तो लग रहा है ना इसके ऊपर। नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया. जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है वो दोनों, जो हम लोगों ने सरफेस को जैसे भाग अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ना, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि भैया यहाँ पे भी W लग रहा है, यहाँ पे भी W लग रहा है, और यहाँ पे भी W लग रहा है। तो इस जो ये जो सेक्शन है यहाँ पे ये W वाला तो लग ही रहा है, और ये 2 W और एक्स्ट्रा लग रहा है इस पे, तो ज्यादा यहाँ पे प्रेशर Yes, sir. क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। आया समझ में? अब क्या ये इस सेक्शन की बात करेंगे, ये वाले सेक्शन पे, तो यहाँ पे एक ही W का प्रेशर लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे तो यही इसी जो पर्टिकुलर W उसका लग रहा है, तो इसलिए ये इस डायरेक्शन में गिर रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, प्रेशर इक्वल टू क्या देखा था, फोर्स अपॉन एरिया, और ये हमारा जो फोर्स है वो क्या होता है, W के बराबर होता है ना, वही तो लिखा मैंने। Yes, sir. तो हमारा जो अर्थ जो है वो क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब खींचे हुए है लिक्विड को। तो जब खींचे हुए हैं तो यहाँ W mg यहाँ पे लग रहा है, तो इस सेक्शन पे लग रहा है, तो ये सेक्शन के ऊपर 2 सेक्शन और है, तो वो भी तो प्रेशर लगा रहा होगा ना, ठीक है। Yes, sir. तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि फ्लूइड भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। आया समझ में? Yes, sir. चलिए, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बायोन्सी। क्या पढ़ना है? Buoyancy. तो उसका लिख लेता हूं मैं। ठीक है। अब इसमें क्या एक एक्सपेरिमेंट देखा गया, तुम कभी देखना, तुम कभी ये टब ले लेना तुम, ठीक है, एक टब लेना, पानी का टब ले लेना एक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि एक बॉल को ना, जैसे ये पानी का टब, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक है। अब तुम क्या करना है, बॉल को एक बॉल को तुम डालना, तो देखना ये डूबता नहीं है, उसके ऊपर तैरते रहता है, ठीक है। हेलो, Yes, sir. एक सेकेंड, इसका है ना 3 केस होगा, तीनों केस को मैं एक साथ ही बना देता हूँ। एक सेकेंड, हमने टब लिया, ठीक है, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस हो गया, ये थर्ड केस हो गया, ठीक है। फर्स्ट केस में मैंने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप करा, तीनों में वाटर है, तीनों में पानी है, ठीक है।
हमने क्या करा, एक बॉल को ड्रॉप करा यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ ना ये बॉल जो है वो डूब नहीं रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, फ्लोट कर रहा है, फ्लो। ठीक है। फिर एक क्या करा, इससे थोड़ा सा ना ये जो बॉल का जो मास था उससे थोड़ा सा मैं ज्यादा, उससे थोड़ा सा ज्यादा वाला ले आया, उसको डाला, तो मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है, आधा बाहर है आधा डूब रहा है, आधा बाहर है आधा डूब रहा है। और तीसरा जो लाया इससे भी ज्यादा वेट वाला ले आया, मतलब मास वाला ज्यादा ले आया, अब वो देख रहा हूं मैं सिंक कर गया, अंदर डूब गया वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक ऊपर में क्योंकि वो कर एरिया रहा है, एक तो आधा डूब गया है, और एक जो है वो पूरा सिंक कर गया है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका वेट ज्यादा होता जा रहा है, देखिए एक्चुअली क्या है पानी ना, का। मैंने अभी जैसे आपको बोला था कि जैसे मान लो ये जैसे अभी वाटर बोतल वाला तुमको जो अभी एग्जांपल दिया था मैंने, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमको बोला कि सर फ्लूइड जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करता है, तो तुम बोलोगे ना सर कैसे करता है, कैसे? वो जो लिक्विड था ना अंदर में, जो लिक्विड था वो इस डायरेक्शन में भी करता है एग्जर्ट, इस डायरेक्शन में भी करता है, नीचे तो कर ही रहा था, वो तुम देखे ही थे नीचे कर ही रहा था, और ऊपर भी करता है। अब देखो इस डायरेक्शन में कर रहा था इसलिए छेद किया तो बाहर निकलने लगा था, क्लियर है। नीचे तो हम देख ही रहे यस थे, सर। अर्थ एक फोर्स लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन सर ऊपर कैसे करेगा, हाउ इज दैट पॉसिबल सर, ऊपर कैसे करेगा? तो वही बायोंसी में बताया गया कि अगर तुम मान लो एक टब है, ठीक है, ये टब है, ठीक है। अब इस पे जैसे बॉल को तुमने डाला तो ये बॉल फ्लोट कर रहा है, पर जैसे ही तुमने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें लगाओगी तो क्या होगा, बॉल थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगा, बॉल थोड़ी देर के लिए अंदर जाएगा, ये लेकिन फिर वो बाहर आ जाता है, यस सर। अपवर्ड डायरेक्शन में बाहर आ जाता है, जैसे तुम फोर्स हटाई वो बाहर आ जाता है, देखा है तुमने? यस सर। तो बाहर क्यों आ रहा है, तो इसीलिए आ रहा है कि कोई फोर्स एग्जर्ट कर ही रहा था ना, तभी तो वो बाहर आ जा रहा है। तो इसलिए जो फ्लूइड जो है वो जो भी चीजें हैं वो बाहर भी ऊपर की तरफ भी फोर्स एग्जर्ट करता है, क्लियर है। यस सर। तो उसको बोलते हैं बायोंसी फोर्स, क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स। देखो यहाँ पे क्या है ना, बायोंसी बॉल अभी फोर्स। फ्लोट कर रहा था, जैसे मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो बॉल क्या किया, अंदर की तरफ चला गया, जैसे ही मैंने उसको छोड़ा तो वो बाहर की तरफ देखो आ जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट करना, तो बचपन में करी भी होगी, यस सर। ठीक है। तो उस समय तो तुमको पता नहीं था कि क्या बोला जाता है, तो अब इसको बोलना कि इसको बायोंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर यहाँ पे ये फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे आधा सिंक कर गया है, और यहाँ पे सर पूरा ही सिंक कर गया है, ठीक है। तो सर क्या हो रहा है, तो ध्यान से देखना। एक्चुअल क्या है कि किसी भी चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है, ये तुमको पता है। तो मैंने क्या बोला, दुनिया यस इधर का सर। उधर जो हो जाए, नीचे हमेशा क्या लगता है, mg, क्या लगता है, एम जी। mg, एम जी। ठीक है। तो एक फोर्स तो भैया नीचे लग रहा है, और एक फोर्स हमारा ऊपर लगेगा जो बायोंसी लगा रहा है, बायोंसी लगाएगा ना जी एक फोर्स, अभी तो बताया था। यस सर। यस सर। तो ये फ्लोट कब करेगा, जब मेरा फोर्स ऑफ बायोंसी इज ग्रेटर देन W। अगर मेरा जो बायोंसी का फोर्स है वो ज्यादा होगा इस W से, W इक्वल टू mg। नहीं समझे, समझ में आया? यस सर आया। हमारा ये जो बॉल है ये कब तक फ्लोट करेगा ऊपर में, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए, अभी क्या बोला था, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो वेट के ही बराबर होता है ना जी। यस सर। अरे फोर्स अपॉन एरिया, तो ये फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट। वेट पे। फोर्स किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। तो जितना वेट पे। वेट होगा उतना ही फोर्स लगेगा, क्लियर है। यस सर। तो एक जो फोर्स है वो डाउनवर्ड्स की तरफ लग रहा है, डेट इज कॉल्ड द mg, और एक फोर्स लगा रहा है हमारा वो बायोंसी फोर्स लगा रहा है, डेट इज fb। तो हमारा बॉल कब फ्लोट करेगा, जब मेरा बायोंसी का फोर्स ज्यादा होगा ना, मतलब उसको धक्का देके ऊपर रोका हुआ है। क्यों रोका हुआ है, क्योंकि इसका यस भैया सर। मास, इसका वेट कम है, क्या है, वेट कम है। वेट कम है तो जितना वेट कम होगा उतना कम फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, क्लियर है। यस सर।
सेकेंड केस में क्या हुआ, वेट हमने बढ़ा दिया, वेट को इंक्रीज कर दिया, वेट को इंक्रीज कर दिया, वेट को इंक्रीज कर दिया तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा ना जी। Yes, sir. तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, बट ऊपर से मेरा बायोंसी भी लग रहा है। तो अब क्या हुआ, आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर की तरफ है, मतलब एक बैलेंस रूप में दिख रहा है, आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर की तरफ। तो ये कब होगा, जब ये मेरा दोनों बराबर हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, तो ये आधा डूबा और आधा ऊपर की तरफ रहेगा। क्लियर है? Yes, sir. अब ये पूरे की पूरा तरफ सिंक कब हो जाएगा, ये सिंक तभी हो जाएगा जब मेरा बायोंसी फोर्स हार जाएगा। तो एफ बी इज हार जाएगा वेट के सामने, मतलब वेट इस बार हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, जो कि बायोंसी फोर्स उसके सामने हार गया, मतलब अब नहीं लगा पा रहा, अब उसको ऊपर की तरफ नहीं ढकेल पा रहा, तो क्या हो जाएगा फिर हमारा वो सिंक कर जाता है। आया समझ में? Yes, sir. क्लियर है? तीनों कंडीशन में क्लियर हुआ? Yeah. कब हमारा फ्लोट Yes, करेगा, sir. हमारा फ्लोट तभी करेगा जब बायोंसी फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, और वेट क्या, mg क्या, फोर्स, तो जितना वेट होगा उतना फोर्स लगेगा भाई। ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन हमने Yes, क्या sir. करा, वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो जब एफ बी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आधा फ्लोट करेगा और आधा ऊपर की तरफ रहेगा। थर्ड कंडीशन में हम लोग ने ये देखा कि भैया एफ बी अब बायोंसी फोर्स हार गया मतलब वेट हम बहुत ज्यादा ले लिए, तो बहुत ज्यादा ले लिए तो ये फिर डूब गया नीचे की तरफ। ठीक है, Yes, sir. तो ये तीन कंडीशन था हमारा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन के बाद एक और इम्पोर्टेंट नोट डाउन करने वाली बात क्या है कि कभी तुम देखना वाटर सरफेस पे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो ये तुम्हारा बड़ा सा टब ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है, अब इसमें क्या पानी है, ठीक है, अब इसमें वाटर है। अब तुमने क्या करा कि एक बोतल लाया जो पानी से भरा हुआ बोतल है, ठीक है, उसको क्या करना, इसको इस सरफेस के ऊपर रखना, इस पानी के ऊपर रखना, ठीक है, तब उस बोतल को तुम जब टच करोगे ना तो देखना काफी हल्का महसूस करोगे तुम, जब इस बोतल को तुम टच करोगे तो देखना काफी हल्का महसूस करोगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम इस बोतल को बाहर निकालोगे, जैसे इस बोतल को तुमने बाहर निकाला, जैसे इस बोतल को बाहर निकाला तो उसका जो एक्चुअल वेट था वो तुम फील करोगे, अरे भाई ये तो बहुत भारी था, ये तो 2-3 kg का था। बट जब हम सरफेस पे देख रहे तो 2-3 kg का हमको लग ही नहीं रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि नीचे से एक बायोंसी फोर्स भी लग रहा था उसके ऊपर। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा था हमारा, बायोंट फोर्स लग रहा था। Yes, sir. तो उसका जो एक्चुअल जो हमारा उसका वेट था ना, उसका वेट जो था एक्चुअल में वो हमें कम महसूस हो रहा था, जो उसका एक्चुअल वेट था। जब हम लोगों ने उसको बाहर निकाला तो हमें फील हुआ, अरे भाई ये तो इतने का था, और हमें फील तो हो ही नहीं रहा था। ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत? ठीक है, No, अब sir. क्या हुआ, किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है कि अपवर्ड फोर्स जो एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड द अपथ्रस्ट। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, कहीं कहीं पे भी तुमको ये भी लिखा रहेगा अपथ्रस्ट क्या होता है। तो अपथ्रस्ट वो होता है द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट भी पता चल गया क्या होता है। ठीक है, बायोंसी पता चल गया, प्रेशर हम लोगों ने देख लिया, प्रेशर का एप्लीकेशन देख लिया हम लोगों ने, है ना। फिर और क्या क्या देखा हम लोगों ने आज की क्लास में? फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, प्रेशर देखा, प्रेशर का डेफिनेशन देखा, है ना, Yes, sir. उसका फैक्टर देखा कि किस से डिपेंड करता है, फिर प्रेशर का एग्जांपल देखा हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने देखा थ्रस्ट क्या होता है। Yes, sir. थ्रस्ट क्या होता है, किसी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर लगता है कोई भी फोर्स उसको थ्रस्ट बोलते हैं, है ना। फिर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा उसके ऊपर। ठीक है, फिर हम लोग आ गए बायोंसी पे। बायोंसी क्या होता है,
ठीक है। बायोन्सी से पहले हम लोगों ने देखा प्रेशर इन फ्लूइड्स, फ्लूइड्स कैसा प्रेशर एक्सर्ट करता है। उसके बाद बायोन्सी देखा हम लोगों ने, बायोन्सी का 3 कंडीशन देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बायोन्सी का एप्लीकेशन देखा, फिर हम लोगों ने देखा एक नया टर्म जिसको कहते हैं अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट कुछ ऐसा कुछ नया टर्म नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, उसको अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास, ठीक Yes, है। sir. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का वीडियो हम लोग बनाएंगे और अच्छे तरीके से सारा कुछ देखेंगे। और एक आप लोग के लिए मैं अलग से न्यूमेरिकल सेक्शन का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप लोग का सारा डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।